हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका नो एरर इंग्लिश क्लासेज में। मैं डॉक्टर नरेंद्र जोशी आज आपके सामने आर्टिकल की एक्सरसाइज लेकर आया हूं। दोस्तों, आर्टिकल से रिलेटेड वीडियोज हम पहले बना चुके हैं। अगर आपने आर्टिकल से रिलेटेड वीडियोज नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा। उन सभी वीडियोज का आप जाकर उन सभी वीडियोज को देख सकते हैं। आज बात कर रहे हैं हम आर्टिकल की उसी एक्सरसाइज के बारे में। देखिए दोस्तों, यह जो एक्सरसाइज है एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं आज, तो इसको वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा आर्टिकल्स को लेकर हमेशा के लिए। तो दोस्तों देखें, यहां पर हमने लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। तो आपके जो एग्जाम में जो आर्टिकल के क्वेश्चंस आते हैं वो या तो फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, या एरर के हो सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। कहने का मतलब 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं, ए एन डी या कुछ नहीं। तो इस तरीके से आपके आर्टिकल के क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये ध्यान रखने होती है कि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। अगर हमें आर्टिकल का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्वेश्चन किस तरीके से आए, हम इजीली क्वेश्चन को हैंडल कर लेते हैं। तो दोस्तों देखें, पहला सेंटेंस, हिंदुस्तान टाइम्स हैज वाइडेस्ट सर्कुलेशन इन नॉर्दर्न इंडिया। अब इस सेंटेंस को देखें दोस्तों, यहां पर जो नाउन आया हुआ है हिंदुस्तान टाइम्स, अच्छा ये है न्यूज़पेपर का नाम। और अगर न्यूज़पेपर का नाम आता है तो उससे पहले हम दी आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखें अगला इसका ब्लैंक जो है वो क्या कहता है, वाइडेस्ट सर्कुलेशन। अब देखें सर्कुलेशन एक नाउन आया और इसकी विशेषता बताने के लिए एक एडजेक्टिव आया वाइड की सुपरलेटिव डिग्री वाइडेस्ट। वाइडेस्ट जो सुपरलेटिव डिग्री है, अगर ये किसी नाउन के लिए काम करती है तो अपने से पहले दी आर्टिकल का यूज करती है। तो दी आर्टिकल हमने यूज में ले लिया है। आगे का सेंटेंस देखें दोस्तों, इसी सेंटेंस में आगे देखें नॉर्दर्न इंडिया। अब इंडिया देखें, इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, कहने का मतलब एक कंट्री का नाम है और कंट्री के नाम से पहले आर्टिकल नहीं आता है। अब देखें दोस्तों, यहां पर जो आपके दिमाग में थोड़ा सा जो कंफ्यूजन होगा वो होगा इस नॉर्दर्न को लेके, क्योंकि नॉर्दर्न जो है वेस्टर्न, नॉर्दर्न, सदर्न, ये जो वर्ड होते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये सारे जो वर्ड होते हैं ये नाउन भी होते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं और एडवर्ब भी होते हैं। अगर ये सारे वर्ड्स कंपास डायरेक्शंस, कहने का मतलब नाउन का काम करें, तो ये अपने आगे दी आर्टिकल लेते हैं। ऐसा मैंने नियम में बता दिया है, आप वीडियो देखें तो उसमें पता लग जाएगा। लेकिन यहां पर जो नॉर्दर्न है ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का। जब एडजेक्टिव बन रहा है तो ये आर्टिकल नहीं लेगा, क्योंकि एडजेक्टिव के हिसाब से आर्टिकल नहीं आता, आर्टिकल आता है नाउन के हिसाब से। तो इंडिया नाउन है, उसके हिसाब से आर्टिकल नहीं आएगा। अब देखें, राकेश इज एमबीए फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। अब एमबीए देखें, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, कोई डेफिनेट नहीं है, तो हम इससे पहले ए एन का यूज कर सकते हैं। अब यहां पर हम अगर साउंड के हिसाब से देखें तो यहां पर एन का यूज हो जाएगा, तो यहां पे हमने कर लिया एन का यूज। ओके दोस्तों, राकेश इज एन एमबीए फ्रॉम। अब देखें आगे चलते हैं, तो यूनिवर्सिटी नाम का एक कॉमन नाउन आया है, लेकिन राजस्थान नाम का एक प्रॉपर नाउन आया है। इस प्रॉपर नाउन के कारण ये यूनिवर्सिटी क्या हो रहा है, प्रॉपर बन पा रहा है। तो कहने का मतलब अगर दो नाउन्स ऑफ से कनेक्टेड हैं तो पहले वाला नाउन अगर कॉमन नाउन होते हुए भी दूसरे प्रॉपर नाउन के कारण प्रॉपर बन पाए तो दी आर्टिकल का यूज करते हैं। तो यहां पर हो जाएगा दी। ठीक है, फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। अगला सेंटेंस देखें दोस्तों, वुड यू ओपन विंडो प्लीज। अब सेंटेंस को देखें, यहां पर मैंने नियम यह भी बताया था कि स्थान विशेष पर कोई चीज एक हो, या फिर यह बोल सकते हैं अगर स्पीकर दी आर्टिकल का यूज उस स्थिति में लगा रहा है, कर रहा है जब वह जानता है कि लिसनर को किस चीज के बारे में बताना है। कहने का मतलब लिसनर जब पहले से ही जाने कि स्पीकर कौन सी चीज के बारे में बात कर रहा है तो स्पीकर हमेशा दी आर्टिकल का यूज करता है। तो यहां पर हम यूज कर लेंगे दी आर्टिकल। वुड यू ओपन दी विंडो प्लीज, या तो स्थान विशेष पर विंडो एक है, या जो लिसनर है वो जानता है किस विंडो की बात हो रही है। सेंटेंस मेरा करेक्ट हो गया। अब देखें, बुक विच यू हैव मेंशन्ड।
कौन सी बुक? जो तुमने मेंशन की है, विच यू हैव मेंशन्ड। अब ये जो क्लॉज है, इस क्लॉज के कारण बुक निश्चित हो रही है। बुक जब निश्चित हो रही है तो हम निश्चित के लिए यूज कर लेंगे यहां पर दी आर्टिकल। अगला सेंटेंस देखें दोस्तों, कुड यू क्लोज डोर। अब सेंटेंस में देखें, यहां पर भी स्थान विशेष पर कोई एक ही है तो यहां पर यूज कर रहे हैं हम दी आर्टिकल, ठीक है। कुड यू क्लोज द डोर, ओके। अगला सेंटेंस देखें दोस्तों, वेयर इज सहारा डेजर्ट। अब देखें दोस्तों, यहां पर डेजर्ट का नाम मेंशन किया गया है, सहारा डेजर्ट। अच्छा, नियम यह है कि नदी, नहर, सागर, महासागर, पर्वत श्रृंखला, खाड़ी, ठीक है, रेगिस्तान, इनके नाम से पहले दी आर्टिकल का यूज होता है। तो ये रेगिस्तान का नाम है तो हमने इससे पहले दी आर्टिकल यूज कर लिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वेयर इज द सहारा डेजर्ट। अगला सेंटेंस देखें दोस्तों, दिस इज वॉच विच आई गिफ्टेड हर। ये वही घड़ी है जो मैंने उसको गिफ्ट की थी। अब देखें, विच आई गिफ्टेड हर, ये आपका क्लॉज है, उस क्लॉज के कारण ये वॉच निश्चित हो पा रही है तो हम यहां यूज कर लेंगे दी आर्टिकल। तो लगा दिया हमने दी, वेयर दिस इज द वॉच विच आई गिफ्टेड हर। अगला सेंटेंस देखें दोस्तों, प्लीज डू नॉट मेक नॉइज। प्लीज डोंट मेक नॉइज। अब देखें दोस्तों, ये कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं जो अपने साथ ए एन आर्टिकल का यूज करते हैं। हालांकि मुझे पता है नॉइज जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नहीं है, लेकिन फिर भी ये ए आर्टिकल लेगा। जैसे मेक ए नॉइज, ठीक है। इसके अलावा होता है एट ए लॉस। ऐसे ही और एक्सप्रेशंस होते हैं जैसे इन अ हरी, इन ए डायलेमा, इन अ रेज, इन अ मूड, इन अ टेम्पर। तो ये आर्टिकल ए एन लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला सेंटेंस देखें, लेट्स हेल्प पुअर। यहां देखें दोस्तों, पुअर जो है अपने आप में एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं, लेकिन देखें हेल्प जो वर्ड है वो यहां पर एक वर्ब है और वर्ब को क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या आता है, नाउन। चूंकि यहां पर ये पुअर नाउन नहीं है तो इसको मुझे नाउन बनाना पड़ेगा और नाउन बनेगा दी आर्टिकल को लेकर, क्योंकि दी आर्टिकल जैसे ही मैं लगाऊंगा ये अपने आप में बन जाएगा आपका नाउन। तो पुअर, अब यहां पर द पुअर पूरी जाति को बताएगा। जी हाँ दोस्तों, तो द पुअर अब ये पूरा बन गया नाउन। लेट्स हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करते हैं, ठीक है। चलो गरीबों की मदद करते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला सेंटेंस देखें, ही बॉट हॉर्स, ऑक्स एंड बफेलो। वो लाया। अब देखें हॉर्स सिंगुलर काउंटेबल है, कोई निश्चित तो है नहीं, तो हमने यूज कर लिया इससे पहले ए आर्टिकल, ठीक है दोस्तों। क्या यूज कर लिया हमने, ए आर्टिकल यूज कर लिया, ठीक है। आगे देखें, ऑक्स, ये भी कोई निश्चित नहीं है लेकिन सिंगुलर काउंटेबल है तो हम यहां पर साउंड के हिसाब से यूज कर रहे हैं एन आर्टिकल, ठीक है। अगला देखें, बफेलो, ये भी सिंगुलर काउंटेबल है लेकिन कोई निश्चित नहीं है तो इंडेफिनिट के लिए हमें पता है क्या यूज करते हैं, एन, तो साउंड के हिसाब से हमने यूज कर लिया ए। सेंटेंस क्या हो गया, ही बॉट ए हॉर्स, एन ऑक्स एंड अ बफेलो। अगला सेंटेंस देखिए दोस्तों, निपा हैज ब्रोकन आउट इन केरला। अब देखिए निपा जो है वो बीमारी का नाम है और बीमारी के नाम से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। आगे देखें दोस्तों, रूम इज एयरी, रूम हवादार है तो यहां पर किसी पर्टिकुलर रूम की बात हो रही है तो यहां पर हम यूज कर लेंगे दी आर्टिकल, ठीक है दोस्तों। अगला सेंटेंस देखें, अगला सेंटेंस क्या है, आई सॉ लायन, लायन वॉज रोअरिंग। मैंने देखा लायन को। अब यहां पर लायन अभी तक निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है तो हमने यूज कर लिया सिंगुलर काउंटेबल के लिए ए। अगला देखें, लायन वॉज रोअरिंग, कौन सा लाइन, ये ही लाइन जिसके हम बारे में बात कर रहे हैं। तो पूर्व चर्चा का उपयोग या बोल सकते हैं नाउन का उपयोग दोबारा हुआ है, कौन से नाउन का, लायन। तो अब निश्चित हो गया, निश्चित हो गया तो हम यूज कर लेंगे यहां पर दी आर्टिकल। क्या हो जाएगा, द लायन वॉज रोअरिंग, लायन क्या कर रहा था, दहाड़ रहा था। अगला सेंटेंस देंगे दोस्तों, रवि शंकर प्लेज सितार, रविशंकर प्ले करते हैं क्या, सितार। अब सितार देखें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के आगे हम क्या लगाते हैं, दी आर्टिकल, ठीक है दोस्तों। अगला सेंटेंस देखें, फिफ्थ चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, पांचवा अध्याय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखें दोस्तों, यहां पर चैप्टर नाउन है और चैप्टर की विशेषता बताने के लिए है फिफ्थ। फिफ्थ देखें दिख रहा है ऑर्डिनल है, ऑर्डिनल जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि जो ऑर्डिनल्स होते हैं वो एडवर्ब भी बनते हैं। जब ये एडवर्ब बने तो कोई भी आर्टिकल नहीं लेंगे, लेकिन जब एडजेक्टिव बन रहे हैं तो डिपेंड कर रहा है इस नाउन के। तो नाउन कौन सा, चैप्टर के हिसाब से यहां पर दी आर्टिकल आ जाएगा। तो जब ऑर्डिनल क्या बने, एडजेक्टिव बने और किसी नाउन के लिए काम करें तो दी आर्टिकल लेते हैं। अगला सेंटेंस देखें दोस्तों, आई एम इन हरी। अभी मैंने बताया था कुछ एक्सप्रेशंस एन आर्टिकल लेते हैं, हालांकि वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं है वहां पर। तो
इन अ हरी, इन अ डायलामा, इन अ रेज, इन अ मूड, इन अ टेम्पर, तो यहां पर आ जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, अगला सेंटेंस देखें, मोर यू रीड मोर यू नो, जितना ज्यादा तुम पढ़ते हो उतना ही ज्यादा तुम जानते हो, मतलब जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ही ज्यादा जानोगे। जब दो एडजेक्टिव जब दो एडजेक्टिव पैरेलली ग्रो करें, या तो इंक्रीज हो उनका, या क्या हो वो क्या करें, डिक्रीज करें, तो दोनों से पहले हम क्या यूज करते हैं, उनकी एक तो डबल कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। देखें, कंपैरेटिव है किसकी, मच की, ठीक है, और उस डिग्री से पहले हम यूज करते हैं दी आर्टिकल। तो यहां दोनों ही स्थितियों में आएगा, द मोर यू रीड द मोर यू नो। ठीक है दोस्तों, जैसे द हायर यू गो द कूलर यू फील, जितना ज्यादा ऊपर जाते उतना ही ठंडा फील करते जाते हो। क्लियर है दोस्तों। अब देखते हैं आगे के सेंटेंसेस। देखें दोस्तों, अगला जो 18वां सेंटेंस है वो क्या कहता है, ब्यूटी ऑफ एम्मा वॉटसन इज वेल नोन। अब देखें दोस्तों, यहां पर ब्यूटी वैसे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए हम आर्टिकल यूज में नहीं लेते हैं, लेकिन देखें यहां पर किसी पर्टिकुलर की ब्यूटी की बात हो रही है, वो है एम्मा वॉटसन, तो यहां पर निश्चित हो पा रहा है। तो हम जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को निश्चित करते हैं, किसी पर्टिकुलर के लिए काम में लेते हैं, तो हम आर्टिकल लगा देते हैं। तो निश्चित कर रहे हैं तो हमने यूज कर लिया यहां पर दोस्तों दी आर्टिकल, तो क्या हो जाएगा, द ब्यूटी ऑफ एम्मा वॉटसन इज वेल नोन। अगला सेंटेंस देखें दोस्तों, जून इज हॉटेस्ट मंथ, जून महीने का नाम है और मंथ के नाम से पहले आर्टिकल यूज नहीं करते हैं हम, द फरवरी द जनवरी इस तरीके से नहीं बोलते हैं। इज, अब देखें हॉटेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है और इस नाउन के लिए काम कर रही है, मंथ के लिए, तो यहां पर हम यूज कर लेंगे दी आर्टिकल, क्या हो जाएगा, दी हॉटेस्ट मंथ। अगला सेंटेंस देखें दोस्तों, ही वेंट टू स्कूल टू मीट प्रिंसिपल, वो स्कूल गया प्रिंसिपल से मिलने। अब देखें यहां पर एक वर्ड आया, कुछ वर्ड्स जो होते हैं अगर वो उस पर्पज, कुछ वर्ड्स का यूज अगर उनके पर्पज के लिए इस्तेमाल होता है जिसके लिए उनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, तो वहां हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। अगर वो और किसी चीज के लिए काम में लिया जा रहा है या फिर ऑब्जेक्ट या लोकेशन बने तो आर्टिकल यूज में आता है। जैसे अब यहां पर हम बात कर रहे हैं स्कूल, अब वो गया स्कूल किससे मिलने, प्रिंसिपल, जबकि स्कूल का एस्टेब्लिशमेंट किस लिए हुआ है, स्टडी के लिए, लेकिन अब भी क्या पर्पज है, अभी है प्रिंसिपल से मिलना। तो अब अगर वो स्कूल में पढ़ने की अवस्था रखता तो हम यहां पर आर्टिकल का यूज नहीं करते, लेकिन वो प्रिंसिपल से मिलने गया है तो मतलब पर्पज नहीं है स्कूल का, तो यहां हम यूज करेंगे आपका दी आर्टिकल। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, ही वेंट टू द स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल। अगला सेंटेंस देखें दोस्तों, मैन इज मोर्टल, आदमी नश्वर है। अब देखें यहां पर जो मैन वर्ड है ये एक कॉमन वर्ड यूज किया गया है मनुष्य प्रजाति के लिए, मैन, वुमेन, टाइम, डेथ, नेचर, आर्ट, साइंस। अगर ये जनरल सेंस देते हैं तो आर्टिकल नहीं लेते हैं, तो यहां कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अगला सेंटेंस देखें दोस्तों, यू आर बीएससी, ओनली एमएससी कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, तुम बीएससी हो, केवल एमएससी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। बीएससी सिंगुलर काउंटेबल, एमएससी भी सिंगुलर काउंटेबल, लेकिन कोई डेफिनेट बीएससी और एमएससी तो है नहीं, तो यहां पर बीएससी से पहले हम क्या लगा देंगे दोस्तों, यहां लगा दो ए आर्टिकल, और एमएससी से पहले क्या लगा दो, साउंड के हिसाब से एंड आर्टिकल। यू आर अ बीएससी, तुम केवल एक बीएससी हो, ओनली एन एमएससी, केवल एक एमएससी ही अप्लाई कर सकता है फॉर दिस पोस्ट, इस पोस्ट के लिए। आगे देंगे दोस्तों, आई हैव लॉस्ट बुक विच यू गेव मी, मैंने बुक लॉस्ट कर दी है, कौन सी बुक, विच यू गेव मी। अब देखें विच यू गेव मी, इस क्लॉज के कारण बुक क्या हो रही है, निश्चित हो रही है। जब ये बुक निश्चित हो रही है तो हम क्या यूज कर रहे हैं यहां पर, दी आर्टिकल। ठीक है दोस्तों, आगे का सेंटेंस देखें, जर्मनी इज यूरोपियन कंट्री, जर्मनी, अब देखें कंट्री का नाम है और कंट्री के नाम के आगे हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं, आपको पहले से बता रखा है मैंने। लेकिन यहां आगे देखें यूरोपियन कंट्री, अब ये कंट्री जो है ये कंट्री का नाम नहीं है, तो कॉमन नाउन है किसी भी कंट्री के लिए। अब देखें यूरोपियन एक यूरोपियन कंट्री है, तो यहां पर हम लगा देंगे ए आर्टिकल।
कोई डेफिनेट कंट्री नहीं है, दुनिया भर की यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनमें से जर्मनी भी एक कंट्री है। ठीक है, अगला सेंटेंस देखें दोस्तों, संस्कृत इज इजी लैंग्वेज। अब देखें संस्कृत जो है वो लैंग्वेज का नाम है, तो लैंग्वेज के नाम के आगे नो आर्टिकल। अब देखें इजी लैंग्वेज, जैसे और भी लैंग्वेज है वैसे वो भी लैंग्वेज है, ये कॉमन नाउन है, तो यहां पर हमने यूज कर लिया एन। एन साउंड किसका लिया है, इजी का, तो क्या हो गया एन इजी लैंग्वेज। ठीक है, अगला सेंटेंस देखें दोस्तों, हिमालयाज लाइज टू नॉर्थ ऑफ इंडिया। हिमालयाज जो है वो एक्चुअल में पूरी पर्वत श्रृंखला का नाम है, तो चेन ऑफ माउंटेन्स, चेन ऑफ माउंटेन्स के आगे हम दी आर्टिकल लगाते हैं, तो यहां हमने लगा दिया दी आर्टिकल। ठीक है, द हिमालयाज लाइज टू, आगे देखें दोस्तों नॉर्थ ऑफ इंडिया। अब देखें ऑफ तो है यहां पर प्रेपोजिशन है, देखें दोस्तों, ठीक है, और इंडिया इसका नाउन है। अब देखें यहां पर जो टू है ये भी तो एक प्रेपोजिशन है, अब इस प्रेपोजिशन को क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या आना चाहिए, नाउन, तो इसका मतलब नॉर्थ को यहां पर हम कंसीडर करेंगे नाउन। अब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ जब नाउन बनते हैं तो दी आर्टिकल लेते हैं, तो यहां पर आ जाएगा आपका दी आर्टिकल। सेंटेंस क्या हो जाएगा, द हिमालयाज लाइज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। अगला सेंटेंस देखें दोस्तों, माई फादर इज द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर ऑफ दिस समिति। मेरे जो पिताजी हैं वो सेक्रेटरी और ट्रेजरर हैं ऑफ दिस समिति, इस समिति के। अब देखें सेक्रेटरी, यहां देखें जो वर्ड है सेक्रेटरी, एक तो सेक्रेटरी और एक दूसरा वर्ड आया ट्रेजरर। अब दोनों ही काम कौन कर रहा है, मेरे पिताजी। कहने का मतलब पिताजी तो एक ही है, कहने का मतलब दो या अधिक डेजिग्नेशन पोस्ट अगर एक ही व्यक्ति की ओर पॉइंट आउट करें वो ही होल्ड कर रहा है, तो आर्टिकल अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं है उन डेजिग्नेशन ऑफ पोस्ट से पहले, तो हम एक ही आर्टिकल से काम में ले लेंगे। माय फादर इज द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर ऑफ दिस समिति। ठीक है दोस्तों, अब आगे का सेंटेंस देखें, ही इज एनसीसी ऑफिसर। अब देखें ऑफिसर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, कोई निश्चित ऑफिसर तो है नहीं, तो यहां पर हमने यूज कर लिया एन। साउंड किसका लिया, एनसीसी का। ठीक है, ही इज एन एनसीसी ऑफिसर। अगला सेंटेंस देखें दोस्तों, ऑनेस्ट मैन हैज टू सफर समटाइम्स। ऑनेस्ट व्यक्ति को सफर करना पड़ता है कभी कभार। ठीक है, अब यहां पर जो ऑनेस्ट व्यक्ति है, तो यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं ऑनेस्ट की, तो यहां पर कोई भी व्यक्ति हो सकता है, तो क्या हो जाएगा एन आर्टिकल हम लगा दें। एन ऑनेस्ट व्यक्ति मतलब एक जो ईमानदार होता है उसको सफर करना पड़ता है कभी कभार। ठीक है, एन ऑनेस्ट मैन हैज टू सफर समटाइम्स। अगला देखें दोस्तों, आई एम शॉर्ट ऑफ मनी, मनी आई अर्न दिस वीक हैज बीन स्टोलन। मेरे पास पैसे की कमी है, जो इस सप्ताह मैंने पैसा कमाया था वो क्या हो गया, चोरी हो गया है। आई अर्न दिस वीक, इस क्लॉज के कारण वो मनी क्या हो रहा है, निश्चित हो रहा है। कौन सा मनी, जो मैंने इस वीक कमाया था। ठीक है, तो मनी निश्चित हो गया। अब निश्चित होते ही हम क्या यूज कर लेंगे, अब दी आर्टिकल। कहने का मतलब मनी निश्चित हुआ इस आई अर्न दिस वीक नाम के क्लॉज के कारण। अगला सेंटेंस देखें दोस्तों, बॉय इज वेटिंग आउटसाइड फॉर यू। बॉय वेट कर रहा है फॉर यू, तुम्हारे लिए बाहर की ओर। कौन सा बॉय, निश्चित नहीं है, तो हमने यूज कर लिया ए आर्टिकल। ठीक है, फॉर यू, बॉय इज वियरिंग ब्लैक कोट। बॉय कौन सा, यही बॉय जिसके बारे में हम बात कर, जो क्या कर रहा है, वेट कर रहा है आउटसाइड। अब बॉय क्या हो गया, निश्चित पूर्व चर्चा का उपयोग हो रहा है, तो हम यूज कर लेंगे यहां पर दी आर्टिकल। दी आर्टिकल यूज हो गया, द बॉय इज वियरिंग ब्लैक कोट। अब कोट ब्लैक है उसका, कोई निश्चित कोट तो है नहीं। ठीक है, अब पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है तो हमने यूज कर लिया ए। कोट इज टॉर्न, कोट क्या है, फटा हुआ है। कौन सा कोट, जिसके बारे में अभी बात कर रहे थे, तो निश्चित हो गया, तो दी आर्टिकल यूज करेंगे। तो यहां पर हो जाएगा, अ बॉय इज वेटिंग फॉर यू, द बॉय इज वियरिंग अ ब्लैक कोट, द कोट इज टॉर्न। दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। अब देखें दोस्तों, यहां पर जो दिल्ली है वो प्रॉपर नाउन है। ओके, और प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल लगाते नहीं है। देखें, कैपिटल ऑफ इंडिया भारत की राजधानी है, तो देखें ऑफ से दो नाउन कनेक्टेड हैं, एक तो कैपिटल और दूसरा इंडिया। इस इंडिया प्रॉपर नाउन के कारण ये जो कैपिटल कॉमन नाउन है ये भी प्रॉपर बन रहा है, तो हम डेफिनेट कैपिटल की बात कर रहे हैं और डेफिनेट कैपिटल हो रहा है, तो यहां पर हम यूज कर लेंगे दी आर्टिकल। तो यहां पर हो जाएगा, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अगला सेंटेंस देखो दोस्तों, सितंबर इज 9th मंथ ऑफ द ईयर। यहां देखें सितंबर जो है वो मंथ का नाम है और मंथ के नाम से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है।
इज नाइन्थ मंथ। अब देखें मंथ नाउन है और इसके लिए एक ऑर्डिनल आया है नाइन्थ जो एडजेक्टिव है, और जब ऑर्डिनल्स एडजेक्टिव्स बनते हैं तो आर्टिकल दी का यूज होता है, तो यहां पर हम यूज कर देंगे दी आर्टिकल। ठीक है दोस्तों, द नाइन्थ मंथ, द नाइन्थ मंथ ऑफ द ईयर। ठीक है दोस्तों, अगला सेंटेंस देखें, मैन हु केम हियर यस्टरडे वाज ए डॉक्टर हु केम हियर यस्टरडे। अब देखें जो यहां यस्टरडे को आया था, कल आया था, ठीक है, तो इस क्लॉज के कारण ये मैन जो है निश्चित हो रहा है, निश्चित हो रहा है तो हम यूज कर लेंगे दी आर्टिकल। कौन सा मैन? जो कल आया था, यस्टरडे को आया था। ठीक है, अगला देखें सेंटेंस दोस्तों, गोल्ड इज यूजफुल मटेरियल। ठीक है, गोल्ड जो है अपने आप में मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन से पहले हम आर्टिकल यूज नहीं करते हैं अगर वो कोई भी कॉमन सेंस देता, मतलब जनरल सेंस देता है तो। ठीक है, यूजफुल मटेरियल जैसे और भी मटेरियल है वो भी मटेरियल है, ये कॉमन नाउन आया तो यहां पर हम यूज कर देंगे अ यूजफुल मटेरियल। ठीक है, अगला देखें, गंगेज इज सैक्रेड रिवर। गंगेज जो है वो नदी का नाम है, और नदी के नाम के आगे हम दी आर्टिकल का यूज करते हैं, ये आपको पता ही है। ठीक है दोस्तों, अब देखें इसका अगला जो पोर्शन है वो क्या कहता है, सैक्रेड रिवर। एक सैक्रेड रिवर है, रिवर बहुत सारी है उसमें से ये भी है तो ए आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि रिवर जो है क्या है, कॉमन नाउन है। अगला देखें, पंजाब इज अ वेरी फर्टाइल स्टेट। देखें दोस्तों, वैसे तो हम प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, दी आर्टिकल जैसे कंट्रीज के नेम से पहले, स्टेट्स के नेम से पहले, लेकिन पंजाब जो है वो दी आर्टिकल लेता है तो यहां पर हम यूज कर लेंगे दी आर्टिकल। द पंजाब इज अ वेरी फर्टाइल स्टेट। अगला सेंटेंस देखें दोस्तों, हैव यू गिवन मैसेज टू प्रिया। इस सेंटेंस को देखने पर हमें पता लग रहा है कि किसी पर्टिकुलर मैसेज की बात हो रही है जो प्रिया को देना है, देना। ठीक है, तो यहां पर मैसेज कोई निश्चित है, और कहने का मतलब ये भी बोल सकते हैं कि लिसनर जानता है कि स्पीकर कौन से मैसेज की बात कर रहा है। अरे तूने उसको बता दिया क्या, इसका मतलब ये हो गया कि लिसनर को पता है कि कौन सी बात स्पीकर ने कही थी बताने के लिए। ठीक है, तो यहां पर यूज कर लेंगे हम दी आर्टिकल, तो डी हो जाएगा। अगला देखें दोस्तों, इंग्लिश आर वेरी फैशनेबल। इंग्लिश बहुत ज्यादा फैशनेबल होते हैं। अब देखिए जो ये वर्ड इंग्लिश है दोस्तों, ये लैंग्वेज का नाम नहीं है, अगर लैंग्वेज का नाम होता तो फैशनेबल नहीं होते। ठीक है, और चूंकि ये देखो प्लूरल भी बन रहा है तो ये इंग्लिश है ना, ये ब्रिटिशर्स को बता रहा है, अंग्रेजों को बता रहा है, पूरी कम्युनिटी को बता रहा है, तो वहां के, तो ये जब ये इंग्लिश जो वर्ड अगर पूरी कम्युनिटी को बताए, ब्रिटेन के रहने वालों को बताए तो दी आर्टिकल लेता है, लेकिन अगर इंग्लिश लैंग्वेज को बताए तो आर्टिकल नहीं लेता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां इंग्लिश क्या ले लेगा, दी आर्टिकल ले लेगा। क्या हो जाएगा ये सेंटेंस हो जाएगा हमारा, द इंग्लिश आर वेरी फैशनेबल, क्योंकि जो इंग्लिश होते हैं वो बहुत ज्यादा क्या होता है, फैशनेबल होते हैं, अंग्रेज बहुत ज्यादा फैशनेबल होते हैं। अगला देखें दोस्तों, चाइनीज इज अ वेरी डिफिकल्ट टू लर्न। अब सेंटेंस देखें, चाइनीज जो है यहां पर एक डिफिकल्ट है लर्न करने के लिए, तो डेफिनेटली लैंग्वेज की बात कर रहा है, लैंग्वेज है तो कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। अगला देखें, मोर वी गेट मोर वी वांट। जितना ज्यादा हमें मिलता है उतना ही ज्यादा हम चाहते हैं। देखें कंपैरेटिव डिग्री मोर यूज हो रही है, और दो चीजों में क्या हो रहा है, पैरेलली ग्रो कर रही हैं दो चीजें, एक तो गेट करना और एक वांट करना। ठीक है, तो दोनों की स्थिति में क्या होगा, दी आर्टिकल यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, द मोर वी गेट द मोर वी वांट। ठीक है दोस्तों, तो दोनों जगह क्या हो जाएगा, दी आर्टिकल का यूज हो जाएगा। अगला देखें, तमन्ना इज ब्यूटीफुल गर्ल। अब देखें गर्ल नाउन ऑफ आइडेंटिटी सिंगुलर है तो हम यूज कर लेंगे ए। ठीक है, अगला सेंटेंस देखें, द शिप सैंक इन रेड सी। अब सेंटेंस में देखिए दोस्तों, द शिप सैंक इन रेड सी, जहाज डूब गया किसमें, लाल सागर में, तो सागर का नाम गिवन है तो यहां पर आ जाएगा दी आर्टिकल, तो क्या हो जाएगा, द शिप सैंक इन द रेड सी। अगला सेंटेंस देखें, हॉर्सेस ऑफ काबुल आर वेरी फेमस। हॉर्सेस कहां के, काबुल के, तो देखें ऑफ काबुल, हॉर्सेस अब निश्चित हो रहे हैं, काबुल प्रॉपर नाउन है, इसके कारण हॉर्सेस कॉमन नाउन वो भी क्या हो रहा है, एक तरीके से निश्चित हो रहा है, तो हम यूज कर लेंगे यहां पर दोस्तों आपका दी आर्टिकल। ठीक है, क्या हो जाएगा, दी हॉर्सेस ऑफ काबुल आर वेरी फेमस। अगला सेंटेंस देखिए दोस्तों, ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो यहां देखें इस कोई भी
ऑनेस्टी से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि हम इडियम्स फ्रेजेस जैसे होते हैं उनको वैसे ही रखते हैं। यहां पर बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है तो हमने यूज कर लिया यहां पर दी आर्टिकल, तो यहां पर जाएगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है दोस्तों, अगला देखें, देयर इज फ्लाई इन द सूप। इस सेंटेंस को देखें, देयर इज फ्लाई, फ्लाई का मतलब है जो घरेलू मक्खी होती है उसको बोलते हैं फ्लाई, तो कोई निश्चित तो नहीं, यहां पर यूज कर लिया ए। देयर इज अ फ्लाई इन द सूप, सूप में एक मक्खी पड़ी है, कोई मक्खी है। ठीक है, डू नॉट टेल, अब देखें टेल अ लाई, यहां पर जाएगा ए आर्टिकल। ठीक है दोस्तों, कुछ एक्सप्रेशंस एन आर्टिकल लेते हैं। अगला देखें, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट रीच्ड मी ऑन सेम डे। लेटर कौन सा? अपॉइंटमेंट का, इसका मतलब लेटर क्या हो रहा है? निश्चित हो रहा है। ऑफ आर्टिकल इस लेटर नाम के नाउन को निश्चित कर रहा है, तो हमने यूज कर लिया दी लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट रीच्ड मी ऑन द सेम डे। अब देखें यहां पर कौन से डे? बिल्कुल उसी दिन, तो यहां पर यूज कर लिया हमने दी आर्टिकल लगा के द सेम डे। अगला देखें, इंडिया वन मैच इन 40th ओवर। कौन से ओवर में? 40th ओवर में इंडिया वन द मैच। अब कोई निश्चित मैच था, निश्चित मैच है, ठीक है, तो यहां पर हमने यूज कर लिया दी आर्टिकल, द मैच इन द 40th ओवर। अब देखें ऑर्डिनल जो है एडजेक्टिव बन रहा है और ओवर के आगे नाउन है यहां पर, तो यहां पर आ जाएगा दी आर्टिकल इन द 40th ओवर। अगला सेंटेंस देखें, सूरदास इज मिल्टन ऑफ इंडिया। सूरदास जो है वो मिल्टन है किसका? भारत का। अगर कोई नाम किसी के लिए उपाधि बन जाए तो वह नाम आर्टिकल ले लेता है दी। ठीक है, तो यहां देखें सूरदास जो है उसको मिल्टन कंसीडर किया जा रहा है भारत का, तो मिल्टन नाम की उसको उपाधि मिल रही है, तो मिल्टन नाम इसके लिए उपाधि बन रहा है एक तरीके से, तो यहां पर हम यूज करेंगे दी आर्टिकल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सूरदास इज द मिल्टन ऑफ इंडिया। अब देखें आगे के और सेंटेंसेस कंटिन्यू करते हैं। अगला है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यहां इनको करेक्ट करना है। तो देखें दोस्तों, यहां पर वी हैव फिल्ड FAFIR। अब देखें साउंड के हिसाब से तो यहां पर क्या होना चाहिए दोस्तों? एन आना चाहिए, तो यहां पर क्या कर देंगे हम? NFIR। अगला देखें, इट इज एन यूनिवर्सल ट्रूथ। एन नहीं आएगा, इट इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ। साउंड क्या है इसका? ए आना चाहिए साउंड के हिसाब से, क्योंकि यू क्या रहा है? यूनिवर्सल। ये जो साउंड कर रहा है, ये साउंड कर रहा है शुरू आपका कॉन्सोनेंट से, तो ए आर्टिकल आ जाएगा। अगला देखें, आई नो अ डॉक्टर यू आर रेफरिंग टू। मैं जानता हूं डॉक्टर जिसको तुम रेफर कर रहे हो। अच्छा भाई, जिसको तुम रेफर कर रहे हो, यू आर रेफरिंग टू, तो इसका मतलब डॉक्टर क्या हो गया? निश्चित हो गया। निश्चित हो गया तो यहां पर ए आर्टिकल नहीं आएगा, क्या आर्टिकल आ जाएगा? दी आर्टिकल आ जाएगा, तो यहां पर हमने कर दिया दी। ठीक है, द डॉक्टर यू आर रेफरिंग टू। अगला सेंटेंस देखें, इट इज ए ऑनर। ए ऑनर नहीं, एन ऑनर, एन आएगा। ठीक है, साउंड क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। ठीक है, तो वोवल साउंड है तो हम यूज कर रहे हैं एन। ठीक है, अगला देखें, द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज हायर योर बिल विल बी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी तुम काम में लोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारा बिल होगा। देखें कंपैरेटिव डिग्री, पैरेलल इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं, तो यहां पर देखें दी आर्टिकल यहां पर तो आ गया, तो इसका मतलब यहां पर भी आना चाहिए दी आर्टिकल, तो हायर से पहले हम क्या लगा देंगे? यहां पर आपके दी आर्टिकल का यूज कर लेंगे। ठीक है, अगला सेंटेंस देखें दोस्तों, पूनम ओपन्ड ए अलमीरा। ए अलमीरा नहीं, साउंड देखें इसका, साउंड आ रहा है वोवल साउंड, तो यहां पर आएगा एन अलमीरा। ठीक है, अगला सेंटेंस देखें दोस्तों, माय फादर इज द चेयरमैन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आरडी ग्रुप। माय फादर, अब देखें यहां पर दो डेजिग्नेशन है, एक तो चेयरमैन और एक है मैनेजिंग डायरेक्टर, दोनों ही क्या है? मेरे पिताजी हैं, तो यहां पर दो आर्टिकल लगाने की आवश्यकता नहीं है, केवल क्या हो जाएगा? द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आरडी ग्रुप। अगला देखें, आई शैल बी बैक इन AR। AR नहीं होता, साउंड देखें आवर, तो यहां पर एन आना चाहिए, इन एन आवर। ठीक है, अगला सेंटेंस देखें दोस्तों, ही हैज जॉइंड द 3-year कोर्स। उसने ज्वाइन किया है 3 साल का कोर्स। कोई निश्चित कोर्स तो है नहीं, निश्चित कोर्स नहीं है, तो ए आर्टिकल लगा देंगे यहां पर, अ 3-year कोर्स। अगला सेंटेंस देखें दोस्तों, ही हैज बीन sent to the prison several times but he has not shown any sign of improvement in his conduct। वो भेजा गया है प्रिजन several times, अनेकों बार। भाई अनेकों बार क्यों गया है? भेजा गया है भाई सजा काटने के लिए, इसका मतलब प्रिजन जो वर्ड है उसकी अवस्था बता रहा है उस बंदे की वहां पर, तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ठीक है, दी आर्टिकल यहां से हटा दें। ठीक है, कोपरनिकस प्रूव्ड दैट अर्थ मूव्स राउंड द सन। अब देखें जितने भी होते हैं स्टार्स वगैरह होते हैं,
प्लेनेट होते हैं उनके नाम के आगे हम दी आर्टिकल लगाते हैं, तो अर्थ के आगे हम क्या लगाएंगे, दी आर्टिकल लगा देंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या जाएगा, द अर्थ मूव्स अराउंड या राउंड द सन। अगला सेंटेंस देखें, शी इज वियरिंग अ ब्लैक एंड अ व्हाइट साड़ी, उसने पहनी हुई है क्या, एक ब्लैक और एक व्हाइट साड़ी। अब देखिए साड़ी दो नहीं है दोस्तों, साड़ी तो एक ही है, यहां पर नाउन एक ही है, ये ब्लैक एंड व्हाइट तो केवल एडजेक्टिव बन रहे हैं उस साड़ी के लिए। ठीक है, तो यहां पर दो आर्टिकल लगाने की आवश्यकता नहीं है, केवल ए आर्टिकल लगेगा ए साड़ी के हिसाब से। ठीक है, तो व्हाइट से पहले ए आर्टिकल है उसको हटा दें। अगला सेंटेंस देखें, बाय ऑल स्टैंडर्ड्स ही इज बेस्ट सोल्जर आवर मिलिट्री स्कूल हैज प्रोड्यूस्ड सो फार, सभी स्टैंडर्ड्स से वो बेस्ट सोल्जर है हमारे मिलिट्री स्कूल का जो अभी तक का निकला है। ठीक है, अब देखें बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव की और सोल्जर नाउन है, तो एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री अगर नाउन के लिए काम करे किसी के लिए तो दी आर्टिकल यूज में लेते हैं, तो यहां हम यूज कर लेंगे क्या, दी आर्टिकल। ठीक है, बाय ऑल स्टैंडर्ड्स ही इज द बेस्ट सोल्जर आवर मिलिट्री स्कूल हैज प्रोड्यूस्ड सो फार, ही वॉज फैसिनेटेड बाय इंसेक्ट्स एंड मोर ही स्टडी देयर हैबिट्स ग्रेटर वॉज हिज फैसिनेशन। अब देखें वो फैसिनेटेड था किससे, इंसेक्ट से, और जितना ज्यादा उसने स्टडी किया उनकी हैबिट्स को उतना ही ज्यादा उसका फैसिनेशन, उसका लगाव, उसका मोह बढ़ता गया। ठीक है, देखें दोस्तों यहां पर कंपैरेटिव डिग्री यूज हो रही है मोर, और यहां देखें ग्रेटर। ठीक है, और मैंने बता रखा है जब जो दो चीजें पैरेलली ग्रो करें, ठीक है, या फिर या तो इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, तो दोनों से पहले हम दी आर्टिकल का यूज करते हैं। तो मोर से पहले भी यहां पर दी आर्टिकल का यूज होगा और ग्रेटर से पहले भी दी आर्टिकल का यूज आपका होगा। ठीक है, अगला सेंटेंस देंगे दोस्तों, द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस, जितनी ज्यादा डिमांड है उतना ही ज्यादा प्राइस। अब देखें द हायर है, तो हायर है, इससे पहले भी क्या यूज करेंगे, दी आर्टिकल का यूज हम करेंगे, क्योंकि देखें दोनों चीजें क्या हो रही है, पैरेलली इंक्रीज कर रही हैं। अगला सेंटेंस देखें, बोथ द प्रिंसिपल एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश वर प्रेजेंट एट द फेयरवेल पार्टी। बोथ कौन कौन, प्रिंसिपल और दूसरा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, व्यक्ति दोनों अलग अलग हैं, तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, तो यहां पर हेड से पहले भी दी आर्टिकल का यूज होगा, तो यहां पर हम यूज कर लेंगे दी आर्टिकल। ठीक है, द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक है, अगला देखें, ही इज कालिदास ऑफ इंडिया, वो भारत का क्या है, कालिदास है। ठीक है, तो इसका मतलब ही को उपाधि दी गई है कालिदास की, जिस नाम की उपाधि दी जाती है उस नाम से पहले क्या यूज करते हैं हम, दी आर्टिकल, तो क्या हो जाएगा, दी कालिदास ऑफ इंडिया। अगला सेंटेंस देखें, द चाइनीज इज वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज। अब चाइनीज यहां देखें लैंग्वेज का नाम आया है तो आर्टिकल का यूज हम नहीं करेंगे। अगला सेंटेंस देखें दोस्तों, टी वी यूज टू गेट इन स्काउटिंग इन द स्काउटिंग कैंप वॉज नेवर टू आवर टेस्ट, जो टी हम यूज करते थे किसमें, स्काउटिंग कैंप में, वी यूज टू गेट इन द स्काउटिंग कैंप। ठीक है, तो इसके कारण क्या हो रही है, वो टी निश्चित हो रही है, निश्चित हो रही है तो हम यह क्या यूज कर लेंगे, दी आर्टिकल यूज कर लेंगे, इस क्लॉज के कारण निश्चित हो पा रही थी, वी यूज टू गेट इन द स्काउटिंग कैंप। अगला देखें, दोज इन हरी शुड रियलाइज दैट स्पीड इज नो की टू लाइफ। अब देखें, इन अ हरी, इन अ डायलेमा, इन अ रेज, इन अ मूड, इन अ टेम्पर, ये एक्सप्रेशंस क्या लेते हैं, ए एन आर्टिकल लेते हैं, तो यहां पर आ जाएगा इन ए हरी। अगला देखें, आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, आइडिया कोई भी हो सकता है, तो यहां पर आ जाएगा एन आर्टिकल। ठीक है, अगला देखें सेंटेंस, ए मिल्क कैन प्रोवाइड प्रोटीन फॉर ए न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट। अब मिल्क जो है सिंगुलर अनकाउंटेबल है तो ए आर्टिकल नहीं आएगा। अगला देखें, शी वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी हर हस्बैंड, वो हॉस्पिटल गई अपने हस्बैंड को देखने को, हो सकता है वो पर्टिकुलर हॉस्पिटल गई है, अब ऐसा तो नहीं है कि वो खुद बीमार थी इसलिए गई है, तो सेंटेंस मेरा करेक्ट है। अगला देखें, द गॉड इज ओमनीसिएंट। अब देखें गॉड से पहले दी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया था मैन, वुमेन, टाइम, डेथ, नेचर, आर्ट, साइंस, गॉड, ये वर्ड्स अगर जनरल सेंस देते हैं तो आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। अगला देखें, मीना इज 21 ईयर्स ओल्ड, शी इज इंडियन। मीना 21 साल की है और वो क्या है, भारतीय है। अब देखें, इंडियन एडजेक्टिव भी होता है और इंडियन क्या होता है, नाउन ऑफ आइडेंटिटी। अगर ये नाउन ऑफ आइडेंटिटी बन पा रहा है तो वहां पर एन आर्टिकल यूज कर लेंगे, जैसे शी इज एन इंडियन, आई एम एन इंडियन। ठीक है दोस्तों, अगला देखें, देयर वॉज एक्सीडेंट नियर द मार्केट दिस मॉर्निंग। अब एक्सीडेंट सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो ए एन आर्टिकल आना चाहिए यहां पर। ठीक है, तो यहां पर यूज कर लिया हमने एन एक्सीडेंट, क्योंकि कोई निश्चित एक्सीडेंट तो है नहीं। अगला देखें, ही नोज हाउ टू प्ले फ्लूट, वो जानता है फ्लूट कैसे प्ले करते हैं, तो फ्लूट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, दी आर्टिकल यूज करते हैं, तो यहां पर लगा दिया हमने दी फ्लूट। अगला देखें, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पॉइंट आउट द नंबर ऑफ द क्रिएचर्स लिविंग ऑन अर्थ। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट है
पॉइंट आउट करना द नंबर ऑफ द क्रिएचर्स लिविंग ऑन अर्थ। ये सेंटेंस मेरा करेक्ट है। अब देखो कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं इस चीज से कि अर्थ से पहले दी आर्टिकल नहीं आया, लेकिन आर्टिकल यहां पर नहीं आएगा। कारण क्या है कि कुछ एक्सप्रेशंस आर्टिकल नहीं लेते। ऑन जॉब, ऑन लीव, ऑन पेमेंट, ऑन स्ट्राइक, ऑन अर्थ, ऑन फायर, ठीक है। तो इनके बीच में कोई भी आर्टिकल ना डालें, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं कुछ और भी सेंटेंसेस। अगला सेंटेंस है आपका द मैन इज द ओनली क्रिएचर दैट इज एंडोड विद द पावर ऑफ स्पीच। आदमी एक ऐसा मात्र क्रिएचर है जिसको एंडो किया गया है पावर ऑफ स्पीच। तो यहां पर मैन कोई निश्चित तो है नहीं, जनरल सेंस दे रहा है, तो दी आर्टिकल नहीं आएगा। अगला देखें, ऑल द स्टाफ ऑफ दिस ऑफिस होल्ड द व्यू दैट मिस्टर रावल इज अ वेरी वाइज एंड एन इंटेलिजेंट ऑफिसर। आदमी तो एक ही है, तो वाइज और इंटेलिजेंट ऑफिसर एक ही है वो, तो यहां पर एन नहीं आएगा। अगला सेंटेंस देखें, ही सेड that he did not feel any need to discuss the episode in the detail। तो देखें in the detail द आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि कुछ एक्सप्रेशन आर्टिकल नहीं लेते हैं। जैसे देखें in doubt, in date, in time, in detail, ठीक है। अगला देखें, he found himself in a trouble when he saw no rickshaw outside the station। उसने अपने आप को ट्रबल में पाया, परेशानी में पाया, तो यहां पर वही एक्सप्रेशन है, तो यहां पर भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अगला देखें, द प्रिंसिपल आस्क्ड द गर्ल्स टू रिटर्न टू द हॉस्टल बिफोर द सनसेट। देखें सनसेट, सनराइज, इनसे पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। डाउन, डस्क, इनसे पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो दोस्तों आज हमने आर्टिकल की एक्सरसाइज की। होप करता हूं कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर जो व्हाट्सएप नंबर है अपना, वहां पर इंस्टेंटली आपको रिप्लाई मिल जाएगा अगर आप कोई भी क्वेरी पुट करते हैं। तो दोस्तों नो एरर इंग्लिश क्लासेस से जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।